हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, सीजीबी का आज का ये क्लास लेकर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों डे 4 यानी चौथा क्लास। और दोस्तों आज का क्लास भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को इसी सेट में आज देखने मिलेगा जिसकी दोस्तों आप लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, झारखंड टेट के लिए तो ये स्पेशल होगा ही दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अदर किसी टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये रामबाण वीडियो होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला नंबर का सवाल पे आते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखें दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल में है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 गुना 3 को 3 + 3 समझता है, तो वह किस विकार से पीड़ित है। ऑप्शन में आप लोग का है डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसमोर्फिया या फिर अफेजिया। दोस्तों ये एक्चुअली सवाल है किसका, गणित का। तो गणित संबंधित जो भी विकार होते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दोस्तों डिसकैलकुलिया के नाम से। डिसकैलकुलिया का याद रखिएगा दोस्तों, कैलकुलेटर, जो कि दोस्तों गणित से संबंधित विकार को कहा जाता है। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल ये बन रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन में है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऐसा कौन सा अवस्था में होता है दोस्तों जहां छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना बच्चे को आता है। तो ये किस अवस्था में होता है, इसका याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है शैशवावस्था में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला शैशवावस्था। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता यानी आपका रिस्पेक्ट नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। उनकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या फिर उसे डांटेंगे। तो जितना भी दोस्तों आप लोग का नेगेटिव यहाँ पर बन रहा है उसको पहले काटिए। डांटना हम लोग को बच्चों को नहीं है, परीक्षा में कम अंक बच्चे को नहीं देना है, अपेक्षा बच्चे को नहीं करना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके अभिभावकों से यानी उसके गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया दोस्तों। ऑप्शन में है 1992 को, 1995 को, 1999 को या फिर 2016। आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का डी। ठीक है, कौन सा दोस्तों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का डी यानी 2016। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए यानी एडमिशन लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, ताकि वो उत्तीर्ण हो सके यानी ताकि वो पास हो सके। तो यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन में है आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, आनुभविक रूप से या फिर व्यक्ति के रूप से। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर का पहला, यानी वो विद्यार्थी दोस्तों आंतरिक यानी इंटरनल रूप से वह अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है, सही बात है, और बच्चे उसके बाद बोलते हैं। यानी टीचर पहले बोलता है और उसके बच्चे जो होते हैं दोस्तों यानी कक्षा में जो बच्चे होते हैं उसके बाद बोलते हैं, यानी टीचर के बाद बोलते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है रसास्वादन विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या फिर नन ऑफ दीजिए। आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का बी, यानी इसको कहा जाता है दोस्तों अनुकरण विधि, जिसके माध्यम से दोस्तों बच्चा जो है आसानी से सीख पाता है कोई भी चीज को अनुकरण करके यानी कॉपी करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आप लोग का सवाल है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, सही बात है। वो उपयोग करती है किसका, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो यहां पर दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी, यानी दिव्या दोस्तों उपयोग करती है किसका, द्वितीयक विस्तारण विधि का। ऑप्शन और बी आप लोग का यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। ऑप्शन में है लेखन का, श्रवण का, वाचन का या फिर उच्चारण का। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा कौशल में सबसे पहले दोस्तों श्रवण कौशल का विकास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि दोस्तों बहुत ही स्पेशल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन सवाल में है दोस्तों कि वृद्धि का संबंध किससे है। ऑप्शन में है आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी वृद्धि का संबंध दोस्तों आकार से भी है और दोस्तों भार से भी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में सवाल है कि एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, एक सुवक्ता होना या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक शिक्षक के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में सवाल है कि डैश महीनों की आयु के बीच, ठीक है, डैश महीनों के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कौन सा उम्र में दोस्तों, 12 से लेकर 18 महीने, 18 से 24 महीने, 24 से 30 महीने या फिर 30 से 36 महीने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी 18 से लेकर 24 महीने की आयु के वर्ग के बच्चे जो होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, शब्दों को मिलाकर, ठीक है, शब्दों को मिलाकर ये छोटे छोटे वाक्यों में यानी सेंटेंस में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में आप लोग का सवाल है कि सृजनात्मक बालक वह है जो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है या फिर श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर का सी, यानी सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बच्चे वो होते हैं जो हमेशा जोखिम भरे काम को करते हैं, जोखिम उठाने को तैयार रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है। सही बात है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। ठीक है, वह अभिप्रेरित है किससे, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, सक्रिय रूप से या फिर बौद्धिक रूप से। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी मोहित दोस्तों आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित है, जहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और बी आप लोग का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर अनौपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक दोस्तों क्या है, एक सोर्स है, फैमिली एक सोर्स है किसका, याद रखिएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी औपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप लोग का सवाल है कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। ऑप्शन में है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर का बी, यानी किशोरावस्था में दोस्तों लड़कियों में बाह्य परिवर्तन होने लगता है, जहां पर दोस्तों इसका उम्र जो होता है 12 से लेकर 20 माना जाता है या कभी कभार दोस्तों 12 से लेकर 18 भी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में सवाल है आप लोग का कि पुनरावृत्त प्रश्न किए जाते हैं, यानी बार बार दोस्तों प्रश्न किए जाते हैं किस लिए, ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, विषय वस्तुओं को समझाने हेतु या फिर नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर का सी, यानी पुनरावृत्त प्रश्न किए जाते हैं दोस्तों, बार बार प्रश्न इसलिए किए जाते हैं विषय वस्तु को समझाने के लिए, विषय वस्तु को समझाने हेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में आप लोग का सवाल है कि एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है कौन, अर्जित, जन्मजात, समस्यात्मक या फिर सामाजिक। आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी पशु
जो कि दोस्तों अपने बच्चे को मारकर खा जाता है, वो दोस्तों जन्मजात अभिप्रेरक है। ठीक है, तो इस क्रिया में कौन अभिप्रेरक है दोस्तों, याद रखिएगा जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में सवाल है कि शिशु के संवेग होते हैं अस्थिर और अस्पष्ट, स्थिर और स्पष्ट, स्थिर और अस्पष्ट, या फिर अस्थिर और अस्पष्ट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का पहला, यानी शिशु के जो संवेग होते हैं दोस्तों वो अस्थिर होते हैं, चंचल होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में सवाल है कि इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन में है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती है, सी में आप लोग का है विकास जीवन पर्यंत होता है, एंड डी में है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को नहीं ऑप्शन को चूजना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर दिया है कि प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में आप लोग का सवाल है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का, या फिर सामाजिकता का। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आप लोग का डी। ठीक है, तो खेलों के माध्यम से बच्चे में दोस्तों कौन सा गुण विकसित होता है, या देखिएगा सामाजिकता का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सवाल है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, जापान के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, या फिर इटली के। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी स्किनर दोस्तों बीएफ स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 22, चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है किस पर, संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर, या फिर समाज पर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का बी, यानी नॉम चॉम्स्की का दोस्तों विकास सिद्धांत आधारित है भाषा पर, यानी लैंग्वेज पर। क्वेश्चन नंबर 23, जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण, या फिर वातावरण के परिवर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आप लोग का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण के परिवर्तन के कारण दोस्तों जन्म के समय बच्चे जो होते हैं वह रोते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में आप लोग का दोस्तों एनसीएफ से सवाल है। तो सवाल में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है, सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, या फिर विज्ञान एवं तकनीक से। तो एनसीएफ 2005 का उदाहरण दोस्तों किससे हुआ है, याद रखिएगा सभ्यता और प्रगति के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में सवाल आप लोग का कि बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है, यानी जो चिंता करता है, वो होता है तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, या फिर कल्पनात्मक चिंतन। आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का सी, यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में आप लोग का सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी बच्चा ऐसा सोचता है दोस्तों किस उम्र में, किशोरावस्था जब उसका उम्र होता है दोस्तों, यानी 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में दोस्तों इस तरह का बच्चा सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में आप लोग का सवाल है कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, 3+4+4+5, 5+3+3+4, 4+3+3+5, या फिर 5+4+3+3।
तो नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली दोस्तों कौन सा है, जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5+3+3+4 दोस्तों ये वाला सवाल जो है आपके सीटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में सवाल है कि बच्चों को छोटे वैज्ञानिक किसने कहा था? जीन पियाजे ने, स्किनर ने, स्टैनी हॉल ने या फिर नॉन चॉम्स्की ने? तो बच्चों को छोटे वैज्ञानिक किसने कहा था दोस्तों? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी जीन पियाजे ने कहा है दोस्तों बच्चे को छोटे वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। 29 में आप लोग का सवाल है कि केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है? क्रमबद्धता, जीववाद, केंद्रीकरण या फिर संक्रामिता? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी केंद्रीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि मानसिक प्रक्रिया जो तब शुरू होती है जब बच्चा नई जानकारी को समायोजित करता है उसे कहा जाता है? अहंकारपूर्ण, जीववाद, आवास या फिर आत्मसात? तो इस कंडीशन को कहा जाता है दोस्तों क्या? ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आवास कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का सक्सेसफुली जो है 30 मैंने इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को करा दिए। अब दोस्तों आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बिना लाइक करके नहीं जाइएगा, और वीडियो अगर आप लोग को बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।